एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले समस्त विद्यार्थी ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर और सॉल्यूशन आ चुका है। अगर आप अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में स्कूल में सबसे ज़्यादा नंबर आप लाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। पूरा पेपर और सॉल्यूशन में बताऊंगा जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। वो प्रश्न बता रहा हूं जो कि 100% माय डियर फ्रेंड्स आपकी परीक्षा में आ रहे हैं। ध्यान से इस क्वेश्चन पेपर को देखें और अच्छे से इन प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का है जो परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिखना है बांगर के नाम से उसे जाना जाता है। तो बांगर हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? माय डियर फ्रेंड्स, बांधों को आधुनिक भारत का जो मंदिर कहा था वो कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो यहाँ पर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट ध्यान रखना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मेरी ये मेहनत आपको अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और मेरे ही द्वारा आपको इसी चैनल के द्वारा वार्षिक परीक्षा की तैयारी भी करवाई जा रही है, जिसमें मैं नोट्स के माध्यम से डेली लाइव क्लासें ले रहा हूँ। 2 या 2 से अधिक देशों के व्यापार को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक देशों का जो व्यापार होता है उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहा गया है। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। तो यहाँ पर आपको मार्टिन लूथर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम की राजधानी है। तो इसमें आपको ब्रुसेल्स करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है और अच्छे से इन प्रश्नों को याद कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है? तो केंद्रीय सरकार सकल घरेलू उत्पाद का मापन करती है। तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट करना है। माय डियर फ्रेंड्स, और आप सभी बच्चे अगर नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका साथ में वार्षिक परीक्षा में भी दूंगा और वही प्रश्न परीक्षा के लिए बताऊंगा जो परीक्षा में आते हैं। इसलिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। प्यारे बच्चों, प्रश्न में आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र में जनजाति निवास करती है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजाति निवास करती है। तो इसमें आपको लिखना है मुंडा प्लस संथाल, ये दोनों जनजाति निवास करती है ना, संथाल। जल परिवहन देश का सबसे परिवहन का साधन है। तो सबसे सस्ता, इसमें आपको क्या लिखना है? सबसे सस्ता। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी वर्ष में आई थी। तो ये कौन से वर्ष में आती है? ये आती है प्यारे विद्यार्थियों 1929 में। श्रीलंका में सर्वाधिक धर्म के लोग रहते हैं। तो इसमें आपको लिखना है बौद्ध धर्म। भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मधुमक्खी पालन में आता है। तो मधुमक्खी पालन जो होता है वो कृषि उद्योग के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको लिखना है कृषि उद्योग। अब आप सभी बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। बढ़ते हैं अब हमारे अगले प्रश्न की ओर, जिसमें आपको सत्य सत्य चुनकर लिखना रहेगा। प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, ये हमारा बिल्कुल सत्य हो जाएगा। दिल्ली व अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल हमारा सत्य है। भारत पेट्रोलियम का निर्यात करता है, यह सत्य होगा। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, ये बिल्कुल सत्य है। भारतीय संविधान समानता पर आधारित है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल ये भी सत्य है। लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण नागरिकों की गरिमा में वृद्धि करना है, ये भी बिल्कुल आपको सत्य के रूप में बताना है और अच्छे से इन्हें याद कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लेना है तुरंत और अच्छे से इन्हें याद जरूर करना है ना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। रबर में हमें केरल से मिलाना है, ऑप्शन नंबर एफ।
ऑल इंडिया लिमिटेड में हमारा संयुक्त उद्योग सही उत्तर होगा। कृत्रिम पत्तन चेन्नई से मिलाना है। क्रिस्टोफर कोलंबस में हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, अमेरिका की खोज इन्होंने की थी। स्पिनिंग जेनी ये ऊनी कटाई मशीन, ऑप्शन नंबर ई। गोस्वामी तुलसीदास में रामचरितमानस से मिलाना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इन प्रश्नों को याद जरूर कीजिए क्योंकि प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। वहीं अगला प्रश्न ये रहा, साइमन कमीशन क्या है? तो भारत में संवैधानिक सुधारों के लिए गठित एक आयोग है। क्या है? साइमन कमीशन काला कानून है ना। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देशों को क्या कहते हैं? तो उसे प्राच्य देशों के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आपको लिखना है प्राच्य देश। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसमें आपको लिखना है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग। शपथ पत्र क्या है? तो लिखित रूप में दी गई तथ्यात्मक घोषणा होती है जिसे शपथ पत्र कहा गया है। द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसे कहा गया है? तो यहाँ पर आपको लिखना है रोजा पार्क्स को। रोजा पार्क्स। अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो इसमें आपको लिखना है 3 क्षेत्रों में। सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से देखना है और पेपर के पीडीएफ अगर चाहिए तो हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप। प्यारे बच्चों, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पर आपको 23 ही प्रश्नों के आंसर देखने को मिलेंगे और अच्छे से मेहनत जरूर करना है। सभी छात्रों को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।